अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को शर्फ कबूलियत से नवाजे और हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान के इस बाबरकत महीने को बार बार नसीब फरमाए। हस्ब मामूल, हस्ब रवायत, हस्ब साबिक ईद के चाँद पर तनाज़ा। ऐसा लगता है ये चाँद आसमान का चाँद नहीं बल्कि लोगों का वो चाँद है जो उनके दिल में बसता है। पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान इनकी आपस में मुठभेड़ चल रही है, जबकि ईद का तनाज़ा तो हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद ही कभी एक ईद हुई हो, वरना दो ईदें होना मामूल की मामूली बात है। लेकिन अब मसला ये है कि वो रोयत हिलाल कमेटी जो हुकूमत की तरफ से बनाई गई है, जो हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती काम करती है, उस कमेटी को हुकूमत का एक और वजारत से मुंसलिक वजीर लताड़ता, छेड़ता, बदज़बानी और बदकलामी करता नजर आता है। वैसे अगर मंतकी तौर पर देखा जाए तो फवाद चौधरी की बातें महसूर कुन, खुश कुन और दिल को भाती हैं, लेकिन इनका जो रवैया है, इनका जो अंदाज है और जो ये पिछले साल से मुफ्ती मुनीबुर रहमान को टिचरें करते हुए आ रहे हैं, वो इंतहाई नाजेबा, घटिया और कबीह तरीन है। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट पर बात हो सकती है, इनके मॉडल को भी अपनाया जा सकता है, लेकिन हर एक चीज का तरीक़ाकार और ज़ाब्ता होता है। सबसे पहली उसूली बात यह है कि जो जिस महकमे से मुंसलिक है वो उसी महकमे का काम करे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो शख्स जिस इदारे से वाबस्ता होता है उससे मुताल्लिक तो वो कुछ काम करता नहीं और दूसरे इदारों या दूसरे महकमों के कामों में टांग अड़ाना उसका मशगला होता है। हमारी अदालत इंसाफ मुहैया नहीं करती, फौज को सियासत में टांग अड़ाने की आदत है, सियासतदानों को अवाम से दिलचस्पी नहीं, डॉक्टरों को मरीजों से कोई सरोकार नहीं, वकला को मजलूमों की कुछ परवाह नहीं। यही हाल फवाद चौधरी का है। सच कहूँ तो ये किसी वजारत के अहल हैं ही नहीं। अगर ये बंदा किसी चीज के लायक है तो सिर्फ मुंह के फायर करने के। खान साहब को चाहिए कि इस बंदे के लिए कोई ऐसी वजारत का इजरा करें जिसमें सिर्फ मुंह के फायर करने हो, क्योंकि ये बंदा जहाँ जहाँ जाता है, जिस जिस वजारत पे जाता है, सिर्फ मुंह के फायर करता है। इसके लिए मुशाहिदुल्लाह खान ने बिल्कुल सही इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, क्योंकि इसकी हरकतें बिल्कुल वैसी हैं। मुझे खुदा न खास्ता सैटेलाइट से हासिल करदा मालूमात की बिना पर चांद का ऐलान करने पर कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है तो अंदाज पर, तरीके पर और इनके अंदाजे गुफ्तगू पर। अगर आप इतने ही मुखलिस हैं, अगर आप इतने ही सच्चे हैं, तो आप डायरेक्ट उन अथॉरिटीज के साथ बात करें जिनका ये काम है, यानी रोयत हिलाल। बजाय टीवी पर कॉन्फ्रेंस करने के, बजाय अवाम में हुल्लड़बाजी करने के, बजाय ट्विटर पर शोर मचाने से, बजाय मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आकर तरह तरह की चटपटी खबरें देने के, आप डायरेक्ट उनसे बात करें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान से बात करें, उनकी कमेटी से बात करें कि ये सर्कमस्टांसेस हैं, इन्हें देखकर आप ये तय कर लें कि आया चांद होगा या नहीं होगा। जो तरीका, जाविया और अंदाज ये बंदा अपनाता है, इससे सरासर तजलील का पहलू उजागर होता है। लेकिन मसला ये है कि जिसकी अपनी कोई इज्जत न हो, उसे किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, खा सामने वाला कोई भी हो। ये मुफ्ती साहब के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं। मुफ्ती साहब की बहुत खिदमत हैं और ये बंदा 2 टके का लोटा, बेपैंदे का लोटा, जो आज यहाँ है तो कल वहाँ होगा। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदो पेश के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हमारा हामी नासर हो।